अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, यूँ तो विंटर सीज़न की बहुत सारी फ्लावरिंग कलेक्शन होती है, लेकिन सभी गार्डनर्स को, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, उनको कुछ ऐसे फूलों की तलाश होती है जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश से फूल पे बात करूँगी, फ्लॉक्स फ्लावर्स। फ्लॉक्स के फ्लावर्स जो होते हैं ये हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, सीड के ज़रिए भी ग्रो हम कर सकते हैं और इनको नर्सरी से लाके भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका एक पॉट ला के आप मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें, एक एक दो दो प्लांट, तो आप देखेंगे कि बहुत ही दिलकश फ्लावरिंग होती है और बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। इसके फूलों के अंदर सेंट होता है। स्पेशली शाम के टाइम जब आप गार्डन में आते हैं या सुबह सुबह के टाइम आते हैं तो बहुत प्यारी हल्की हल्की सी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई होती है और बहुत ही दिलकश अंदाज में ये फूल नज़र आ रहे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। फ्लॉक्स की ड्वार्फ वैरायटी भी आती है और टॉल वैरायटी भी आती है। इसके अलावा इसकी एक स्टार फ्लॉक्स भी होते हैं, एक ऐसी वैरायटी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ी यूनिक भी है। इस तरह से ये स्टार शेप फ्लावर्स होते हैं इसके। लेकिन आज का मेरा टॉपिक सिर्फ सिंपल फ्लॉक्स हैं, तो इनको हम, जैसे मैंने बताया, कि नर्सरी से लाके भी ग्रो कर सकते हैं और अगर ये प्लांट हमारे पास एक दफ़ा आ जाता है तो हम इसके सीड्स कलेक्ट कर लें, तो आने वाले सालों में हम अपने घर से इसके सीड्स लेके तो इनको ग्रो करते रहेंगे और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग पाते रहेंगे। बाज़ औक़ात इसके सीड्स खुद से गिर जाते हैं और टाइम आने पे ये खुद ही दोबारा से जर्मिनेट हो जाते हैं। जो लोग इस फ्लावरिंग प्लांट से वाकिफ़ होते हैं वो इसके लीव्स को और इसकी पत्तियों को पहचान लेते हैं कि कौन सा प्लांट है ये। तो सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी ये प्लांट आपके गार्डन में बहुत आसानी से उग जाता है। फ्लॉक्स को सितंबर अक्टूबर में सीड के ज़रिए लगाया जाता है। नर्सरी से आपको नवंबर और दिसंबर में इसकी तैयार सीडलिंग मिल जाती है। मैंने ये सारे अपने प्लांट्स सीड के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं और कई जगहों पे मेरे पास सेल्फ सीडलिंग से भी निकल आता है। तो आपने इसको सीड से लगा लिया या आपने इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर लिया, तो इसकी केयर किस तरह से हमने करनी है। फ्लॉक्स जो है ये जब भी आप ग्रो करें तो एक पॉट में इसकी सीडलिंग कर लें, प्लांट बन जाएं। जब प्लांट 6 पत्ती पे आ जाएं तो आप इनको ट्रांसप्लांट कर लें मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर। और किस तरह की मिट्टी लेनी है, मिट्टी आप वेल ड्रेन्ड लें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देर के लिए पानी रुके ना और सॉइल ज़्यादा टाइम मॉइस्ट भी रहे। इसके लिए आप अपने गार्डन की सॉइल, रिवर सैंड और इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड करके, अगर मुमकिन हो तो थोड़ी सी वो भल वाली मिट्टी या आप इसमें कोकोपीट ऐड कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा और पोरस सा सॉइल मीडिया बन जाएगा और ये फ्लावरिंग प्लांट आपके पास देर तक फ्लावरिंग करता रहेगा। पानी आपने किस टाइम पे देना है और कितना देना है। फ्लॉक्स क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसको पानी की ज़रूरत तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है तो पानी डालें, गीली मिट्टी पे आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सी स्टेम होती हैं इसकी। तो अगर हम इसको ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये प्लांट हमारा जल्दी ड्राई होने की तरफ आ जाता है। इसलिए जब भी आप अपने फ्लॉक्स के प्लांट्स को पानी दें तो इनकी मिट्टी को चेक कर लें कि पानी इनमें पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर पहले से पानी मौजूद हो, मिट्टी नम हो, तो फिर आपने पानी नहीं डालना। जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद साइड पे आ रही है, वाइट हो रही है, सूख रही है, तो फिर आप इसके अंदर पानी डाल दें भर के। और कितना बड़ा पॉट लेना है, ये प्लांट छोटे पॉट्स में भी लग जाता है और बड़े पॉट्स में भी लग जाता है। मैंने ये 12 इंच के पॉट्स के अंदर लगाए हुए हैं तकरीबन 4 प्लांट। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हेल्दी सी फ्लावरिंग हो रही है और मुख्तलिफ कलर्स के फूल खिलते हुए कितने दिलकश लग रहे हैं। फ्लॉक्स को हमने किस तरह की जगह पे रखना है, यानी कि इसको लोकेशन कौन सी देनी है, कितनी धूप की ज़रूरत होती है इसको या साए की ज़रूरत होती है। तो फ्लॉक्स जो है ये क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए इसको तकरीबन 4 से 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है, स्पेशली सर्दी के मौसम में। लेकिन अब देखें जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो फिर इसको 1.5 से 2 घंटे की धूप भी काफ़ी होती है। आजकल जिस तरह मार्च का एंड होने वाला है तो मेरे जो प्लांट्स हैं इन पे सुबह का टाइम धूप आती है तकरीबन 7 बजे और 10-11 बजे तक धूप रहती है। उसके बाद इन पे शेड आ जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर नेट लगा रखा है
तो नेट के नीचे ये होते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह से ये प्लांट हमारे पास मई के एंड तक तकरीबन फ्लावरिंग करता रहता है। इक्का दुक्का फ्लावर्स इसके मई के एंड तक बनते रहते हैं और अपनी खुशबू मेरे गार्डन में भी खेलते रहते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह से ये देखें, जब आप देखेंगे इसके फूल जो हैं वो स्पेंट हो रहे हैं तो उनको आप हटाते जाएं। इस तरह से ये बंच ही क्लियर कर दें। और इसके फिर जैसे धनिया होता है, कोरिएंडर, इस तरह से इसके सीड्स बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जैसे धनिया है। तो उनको आप उतार के रख लें। इनके धनिया की तरह से सीड पॉड होते हैं और उनके अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड होते हैं, जिनको आप जब सीड्स बनना शुरू हो जाएं तो हार्वेस्ट करके शेड में 3-4 दिन के लिए सुखा लें। उसके बाद आप किसी भी अखबार में, टिश्यू पेपर में या जिप लॉक बैग में डाल के तो आप अपने पास आने वाले टाइम के लिए सेव कर लें। तो फिर जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना शुरू हो फिर से लगा दें। इसके अलावा बात करते हैं कि क्या फ्लॉक्स पे पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं। तो मैं तकरीबन 6-7 साल से फ्लॉक्स ग्रो कर रही हूँ अपने गार्डन में, तो ऐसे मैंने इन पे कभी भी कोई पेस्ट नहीं देखा। लेकिन अगर फिर भी आपके गार्डन में पेस्ट वगैरह हों तो इन प्लांट्स पे अटैक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप हर 15 दिन के बाद नीम ऑयल और सोप सोल्यूशन का स्प्रे बना के तो इन प्लांट्स पे स्प्रे कर दें। और फर्टिलाइज़र कितना चाहिए होता है, फ्लॉक्स के प्लांट्स चूँकि फ्लावरिंग प्लांट हैं इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ होता है कि हमारे गार्डन में ज़्यादा फूल खिलें, तो जिसके लिए हमने अपने गार्डन को टाइम पे फर्टिलाइज़ भी करना होता है। तो मैं जब मिट्टी बनाती हूँ उस मिट्टी के अंदर गार्डन कंपोस्ट शामिल कर लेती हूँ और मिट्टी में किचन वेस्ट भी ऐड होता है। इसके अलावा हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पील, ऑनियन पील और पोटैटो पील का फर्टिलाइज़र बना के तो मैं अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ। ऑलरेडी पहले से बना के रखा होता है, तो फिर मैं जब भी देखती हूँ कि मिट्टी खुश्क हो रही है तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ अपने प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह मुझे माशाल्लाह ढेर इसकी फ्लावरिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो होपफुली कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।